Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss types of learning. Types of learning, and here broadly there are some important types of learning. These are first is perceptual learning. Perceptual learning. Another is conceptual learning. Third is motor learning, verbal learning, and associative learning. So we will discuss them one by one. First of all, we will discuss what is perceptual learning. Perceptual, perceptual learning. Well, perceptual learning जो है, it is the process of learning that takes place through sensation. Sensation मतलब through the sense organs. Sense organs. जब चाइल्ड ग्रो होता है उसका माइंड भी डेवलप होता है. ही गेट्स सेंसेशन टू थ्रू डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स एंड गिव्स मीनिंग टू देम. जो भी वो थ्रू डिफरेंट जो इसके सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे वो सेंसेशन हासिल करता है और उसी से वो उनको मीनिंग देता है. फॉर एग्जाम्पल ही लर्न द नेम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट देम. जो वो ब्लाइंड इमिटेशन होती है दैट इज बीइंग अवॉइडेड. चाइल्ड एक्चुअली यहाँ पे इन परसेप्चुअल लर्निंग चाइल्ड अपना माइंड जो है यूज करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय इनसाइट. सो जो उसके सामने आता है उसको देखकर पहले जो सेंस करता है और उन चीजों को वो जो वो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है. फॉर एग्जाम्पल लर्निंग थ्रू कंक्रीट मटेरियल्स. लर्निंग थ्रू concrete materials, learning through written और spoken जो symbols हैं उनसे, या ड्राइंग है पिक्चर को ड्रॉ करता है और यू नो जो ऑब्जेक्ट्स वो देखता है दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स उनको सेंस करता है उसको हम परसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं. So this perceptual learning is actually it forms important foundations of complex cognitive process. That is language. Language जो होती है ये इसकी फाउंडेशन होती है और it interacts with other kinds of learning to produce perceptual expertise. So the ability for perceptual learning is retained throughout life. जो भी हम जो थ्रू आवर सेंसेस जो भी हम लर्न करते हैं वो हमारे जो माइंड में है वो हम रिटेन करते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ. एंड another form of learning is that of conceptual learning. परसेप्चुअल लर्निंग के बाद अब दूसरा जो है वो है कंसेप्चुअल लर्निंग. वेल व्हाट conceptual learning is we will discuss it. Conceptual learning. Conceptual learning is it's actually the highest form of learning. Highest form of learning. ये वो प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल ही learns how to organize information in logical mental structures. इस स्टेज में लर्निंग जो है वो एक्चुअली it becomes learning becomes ideational. आइडियाज से पावर ऑफ थिंकिंग या जजमेंट जो होता है वो डेवलप होता है. चाइल्ड इज नाउ एबल टू अंडरस्टैंड अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है और जो उसके इर्द गिर्द जो वर्ल्ड होता है उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है. कंसेप्चुअल लर्निंग प्रूव वेरी यूजफुल. कैसे? ये इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग नेम्स और जो दूसरी चीजें हैं उनको आइडेंटिफाई करना. जो डिफरेंट जो चीजें जो थिंग्स हैं जब चाइल्ड देखता है उनको आइडेंटिफाई करता है. हमारा जो भी बिहेवियर है चाहे हमारा वर्बल बिहेवियर है सिंबॉलिक बिहेवियर है मोटर बिहेवियर है या कॉग्निटिव बिहेवियर हमारी लैंग्वेज इट्स आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कॉन्सेप्ट्स. दस हम क्या करते हैं से we say understand reason and judge it's of greatest extent controlled by the quality of our conceptual learning. Third one is that of motor learning. तीसरा जो है that is motor learning. Motor learning is
that type of learning, it's also called skill learning. मोटर लर्निंग को स्किल लर्निंग भी कहते हैं या मस्क्यूलर लर्निंग कहते हैं, मस्क्यूलर लर्निंग भी कहते हैं। क्यों? जब माइंड डेवलप होता है, लर्निंग जो है इट इज कन्फाइन्ड टू मोटर और मस्क्यूलर, जो है ये खाली जब माइंड जो है जब ये डेवलप नहीं होता है, लर्निंग जो है वो खाली कन्फाइंड रहती है हमारे मस्क्यूलर लर्निंग में। सो लर्निंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स, इसमें क्या इंक्लूड होता है, जो भी मोटर स्किल्स होते हैं वो इस टाइप ऑफ लर्निंग में होते हैं, आते हैं कन्फ्यूज जिस ये मोटर लर्निंग में, मस्क्यूलर लर्निंग में। फॉर एग्जांपल लर्निंग टू ड्राइव ए कार, कार जब ड्राइव करते हैं, या राइडिंग ए हॉर्स, या ड्राइंग ए ज्योमेट्रिकल फिगर, या एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, जो दूसरे जो लॉन्ग सीरीज ऑफ डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना, या वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, राइटिंग एटसेट्रा। दीज आर सच टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सच टाइप्स ऑफ लर्निंग। जो हम स्किल्स जो हासिल करते हैं थ्रू सच टाइप ऑफ लर्निंग, in acquiring speed and accuracy in the field of operation of these activities, it creates a sort of confidence in the learner to perform with ease and satisfaction. Actually ये वाली learning जो है, it is the easiest form of learning. This form of learning is the easiest form of learning. Another one is that of verbal learning. Verbal learning क्या है? Verbal learning is that type of learning जो हमें हेल्प करता है, वर्बल लर्निंग हमें हेल्प करता है तो इन एक्विजिशन ऑफ वर्बल बिहेवियर। वर्बल लर्निंग हेल्प्स अस इन, जब जो हमारा वर्बल बिहेवियर होता है उसको हासिल करना। फॉर एग्जांपल द लैंग्वेज वी स्पीक, लैंग्वेज जो हम स्पीक करते हैं, या कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं, या रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज जो हम लर्न करते हैं, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ सच टाइप ऑफ लर्निंग। इसमें जो होता है रॉट लर्निंग या रॉट मेमोराइजेशन जो है वो इसमें इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी को देखोगे, फॉर एग्जांपल नॉट ऑल एजुकेटेड पीपल, जो एकेडमिकली जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं होता है, लेकिन वो जो है कोई लैंग्वेज में उतना ज़्यादा उनका जो ये है ग्रिप होता है। सो फॉर एग्जांपल इंग्लिश, जहाँ पे लोग होते हैं इन जो यूरोपियंस के साथ अटैच होते हैं, दे डोंट इवन नो हाउ टू राइट द इंग्लिश, मगर वो इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। या कोई चीज़ मेमोराइज करना, ऑल्दो उसकी उसका जो एक्चुअली उस एक्सपेरिमेंटेशन जब हम करते हैं, या किसी चीज़ के कंक्लूजन पे जब हम जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो ये होता है, एफर्ट्स लगते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कम इनटू कंक्लूजन टू सर्टेन पॉइंट्स। लेकिन कुछ उसी जो है वो कॉन्सेप्ट को अगर कोई वर्बली याद करता है, मेमोराइज करता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग, दैट मे नॉट बी पॉसिबल दैट ही विल अंडरस्टैंड ईच एंड ऑल ऑफ देम। सम students use it also in order to save the time for memorize. इसमें जो आता है साइंस, पिक्चर्स, symbols, words, figures, sounds or voices, these are employed by the individual as essential in these instruments for engaging in the process of verbal learning. This learning is actually unique to human being, खाली human beings ही इसमें इसको जो है हासिल कर सकते हैं। Another one is the associative learning. The learning जो which involves the relations between two events together, relation between two events, इसको हम कहते हैं टुगेदर, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। ये जो है इट्स इनसिडेंटल दिस टाइप ऑफ लर्निंग, जैसा कि ड्यू टू कनेक्टिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जांपल प्रॉपर सीक्वेंस इज फॉलोड बाय लिंकिंग वन इंफॉर्मेशन टू अनदर। जब हम
when for example, will a rat learn to press a lever if it never makes the association between pressing the lever and getting the reward? Or why would a dog salivate to a bell if it never makes the connection between the bell and getting food? Or when the sky is dark, it's probably going to rain. So if a traffic light is red, you will have to stop. If it is green, you have to proceed. So two types of events जो हैं, relations between two types of events together, उसको हम कहते हैं associative learning. Tomorrow we will discuss laws of learning or principles of learning and their educational implications. Till then,